हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय ऑनलाइन क्लास। सबको शिक्षा हमारी इच्छा। मैं हूं राजीव कुमार, सीआरसीसी मध्य विद्यालय बम्हौर, मोहनिया कैमूर आपके साथ। और हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्ग 8 के वर्ग और वर्गमूल, जो कि चैप्टर 5 में है। तो बच्चों, आज हम लोग वर्ग के बारे में जानेंगे। तो वर्ग के हम लोग मुख्य तथ्यों के बारे में जानें, ताकि जब हम लोग प्रश्नावली पर जाएंगे तो हम लोगों को कोई परेशानी न हो। तो ये बताइए, हम लोग तो अभी तक यही वर्ग के बारे में जानते थे कि ये क्या है, हम लोगों का ये वर्ग है। ये क्या है? वर्ग है। अभी तक तो हम लोग इसी चीज को जानते थे, लेकिन यह वर्ग के बारे में हम लोग नहीं जानकारी प्राप्त करेंगे। आज हम उस वर्ग की जानकारी प्राप्त करेंगे, अर्थात वह वर्ग के बारे में हम लोग जानेंगे कि किसी भी संख्या का यदि हम लोग वर्ग निकालें तो जिस संख्या का वर्ग निकालना है तो उसी संख्या में उसी संख्या का अगर हम गुणा करते हैं तो वह क्या होता है? वर्ग होता है। अर्थात यदि हम लोगों को 5 का यदि वर्ग बताना होगा तो हम लोग 5 में 5 का गुणा करेंगे। 5 में 5 का गुणा करेंगे तो इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो एक क्या हो गया? हमारा 5 का वर्ग हो गया। अर्थात 5 का वर्ग क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। यदि हमें 7 का वर्ग बताना है तो 7 को कितने बार गुणा करेंगे? 7 को हम लोग 2 बार गुणा करेंगे, अर्थात 7 गुणा 7। अर्थात हम लोग इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इसको हम लोग वर्ग कहते हैं। 7 का ये वर्ग हो गया, अर्थात 7 का वर्ग कितना हो जाएगा? 7 7 49। इसी तरह हम लोग 8 का वर्ग निकाल सकते हैं। तो 8 का वर्ग कितना हो जाएगा? 8 को हम लोग कितने बार गुणा करेंगे? 2 बार गुणा करेंगे, अर्थात 8 गुणा 8। तो 8 का वर्ग हो जाएगा हम लोगों का 8 8 64। तो ये हम लोगों का 5 का वर्ग हो जाएगा, ये हमारा 7 का वर्ग हो जाएगा और ये हमारा 8 का वर्ग हो जाएगा। तो वर्ग का मतलब क्या हुआ? उसी संख्या में उसी संख्या को हम लोग 2 बार गुणा करेंगे तो जो गुणनफल आएगा, जो परिणाम आएगा, वो क्या कहलाएगा? हम लोगों का उस संख्या का वर्ग कहलाएगा। अब हम लोग आगे देखते हैं वर्ग संख्याओं के गुणधर्म के बारे में। तो वर्ग संख्याओं के गुणधर्म में हम लोग देखें कि अगर 1 का वर्ग कितना होगा? 1 होगा। 2 का वर्ग 4 होगा। 3 का वर्ग 9 होगा। 4 का वर्ग 16 होगा। 5 का वर्ग 25 होगा। 6 का वर्ग 36 होगा। 7 का वर्ग 49 होगा और 8 का वर्ग 64 होगा। इसी तरह 9 का वर्ग 81 होगा और 10 का वर्ग 100 होगा। तो ये हो गया हम लोगों का 1 से 10 तक का वर्ग। हम लोगों को 1 से 10 तक का वर्ग तो जानना ही होगा, हम लोगों को 1 से 20 तक का भी जानना चाहिए। हम लोग 1 से 10 तक को ही लेकर चलते हैं। अब हम लोगों को यदि कोई कहे कि ये बताइए कि 225 का वर्ग का अंतिम संख्या क्या होगा? तो अगर हमें 225 के वर्ग का अगर अंतिम संख्या अगर बताना होगा तो हम लोग सबसे अंत में क्या है? 5। तो 5 का वर्ग क्या हो जाएगा? 25। हम लोग देखें यहां पर 5 का वर्ग क्या है? 25। अर्थात इसका अंतिम संख्या क्या हो जाएगा? हमारा 5 होगा। इसी तरह यदि हम लोग 14 का करें कि 14 का वर्ग कितना होगा, तो 4 का वर्ग कितना होगा? हम लोग देख लें। 4 का वर्ग यहाँ पे 16, अर्थात अंतिम में कितना है? 6 होगा। हम लोग ये छोटा सा है, हम लोग इसको हम लोग करके देख लेते हैं। 4 चौके 16 के 6, 1 4 और 1 5। 4 में 1 का करेंगे तो हम लोग 4 और 1 6 हो गया। अब 5 4 9 हो गया और 1 हो गया। कितना हो गया हम लोगों का? 196। तो ये क्या हो गया हम लोगों का? अंतिम। अगर किसी भी वर्ग का अगर अंतिम संख्या बताना होगा तो हम लोग क्या करेंगे? अंतिम संख्या का वर्ग देखेंगे। 4 है तो 4 का हम लोग वर्ग देखेंगे तो अंतिम में 6 आएगा, और 5 है तो 5 का वर्ग हम लोग देखेंगे तो 25, अर्थात क्या होगा? 5 होगा। तो इस तरह से करके हम लोग किसी भी संख्या का अंतिम संख्या निकाल सकते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं पूर्ण वर्ग। पूर्ण वर्ग क्या होता है? तो ऐसी संख्या जो किसी संख्या का वर्ग हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? पूर्ण वर्ग कहेंगे। इसे अगर हम लोगों से कहें कि 25 जो है वह पूर्ण वर्ग है कि नहीं है, तो हम लोग देखते हैं इसमें 25 किसका है? 5 का वर्ग है। इसका मतलब कि यह 5 का वर्ग है, इसका मतलब 25 क्या हुआ? पूर्ण वर्ग हुआ।
यदि हम लोग कहें कि 144, तो 144 तो इस टेबल में नहीं है, लेकिन हमको तो याद है कि वो क्या होता है, 12 का वर्ग होता है। तो 12 का वर्ग हो गया 144, अर्थात 144 क्या हो गया, पूर्ण वर्ग हो गया। यदि हम आप लोगों से कहें कि 2434 यह पूर्ण वर्ग है कि नहीं है, ये तो हमें भी नहीं पता है क्योंकि ये बहुत लंबा हो गया। तो अब हमको इसको पता करने के लिए पूर्ण वर्ग है कि नहीं है, हम लोग लास्ट का देखेंगे 4, अंतिम अंक देखेंगे हम लोग 4, और इसमें देखेंगे 4 किसका है। तो हम लोग देख रहे हैं कि 2 का वर्ग 4 है, अर्थात हम लोग कह सकते हैं यदि 1 4 9 6 5 6 तो यहां आ गया, 9 भी यहां आ गया, 4 भी यहां आ गया और 1 भी यहां आ गया, और 1 हो जाएगा हम लोगों का अलग से 0। अर्थात किसी भी संख्या के यदि अंत में यदि 1 रहेगा, 4 रहेगा, 9 रहेगा, 6 रहेगा, 5 रहेगा और 0 रहेगा, तो वह संख्या क्या कहलाएगा, पूर्ण वर्ग कहलाएगा। तो अब हम लोग इससे मिला ले, 4 तो है इसमें, अर्थात 2434 क्या होगा, पूर्ण वर्ग होगा। अब हम लोग पूर्ण वर्ग को अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा भी हम लोग जान सकते हैं कि यदि हम लोग किसी संख्या का यदि हम लोग गुणनखंड करेंगे और उसका क्या हो, सभी गुणनखंडों का जोड़ा बन जाए, क्या बन जाए, जोड़ा बन जाए, तो उसको हम लोग कहेंगे पूर्ण वर्ग। यदि जोड़ा नहीं बनेगा तो पूर्ण वर्ग नहीं है। तो हम लोग देखें 16 का, तो 2 8 16, 2 4 8, 2 2 के 4, 2 2 का एक जोड़ा बन गया और 2 2 का एक जोड़ा बन गया, अर्थात 16 जो है वो पूर्ण वर्ग है। अब हम लोग 200 का देखते हैं, तो इसका हम लोग गुणनखंड करें तो 100 50 25 और 50 25, इसका तो जोड़ा बन गया और इसका भी जोड़ा बन गया, लेकिन इसका जोड़ा 2 का नहीं बना, अर्थात यह पूर्ण वर्ग नहीं होगा, पूर्ण वर्ग नहीं होगा। अर्थात हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से भी किसी भी संख्या का गुणनखंड करके भी हम लोग पूर्ण वर्ग का पता कर सकते हैं। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि यदि किसी संख्या का सभी अभाज्य गुणनखंडों का जोड़ा बन जाए तो वह क्या होगा, पूर्ण वर्ग होगा। अब हम लोग देखेंगे वर्ग निकालना। अब हम लोग किसी संख्या का वर्ग कैसे निकालेंगे, हम लोग शुरू में ही देखे थे कि जिस संख्या का वर्ग निकालना है उसको हम लोग क्या करेंगे, 2 बार गुणा करेंगे। 5 का निकालना है तो 5 को 2 बार गुणा करेंगे, 5 गुणा 5। अगर 8 का निकालना हो तो 8 गुणा 8, ऐसे करके वर्ग निकाल। यदि हम लोग देखें 42 का वर्ग यदि हमें निकालना होगा तो थोड़ा सा हम लोग आसान विधि सीखते हैं आज कि 42 का वर्ग कैसे निकालेंगे। तो देखिए 42 का जब वर्ग निकालना होगा तो इसको हम लोग 40 प्लस 2 लिख सकते हैं और इसका हम लोग वर्ग कर देंगे। तो इसको हम लोगों के पास एक फार्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी गुणधर्म पर हम लोग इसको बैठाते हैं, a हो गया a और हो गया हम लोग का b, अर्थात 40 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा 40 और गुणा 2। तो 40 का बिल्कुल हम लोगों का आसान है, 4 चौके 16 और 2 0 लगा देंगे और 2 का वर्ग हो जाएगा हम लोगों का 4। आप 2 में 40 और 2 का गुणा करेंगे, 2 में 40 का करेंगे तो 80, और 80 में 2 का करेंगे तो 160। अब इसको हम लोग जोड़ देते हैं, 0 4 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा और 1 अच्छा 7 और ये हो गया हम लोगों का 1। ये हम लोगों का कितना हो गया, 1764। तो 42 का वर्ग क्या हो गया हम लोगों का, 1764 हो गया। यदि हम लोगों को इसी तरह और किसी का अगर वर्ग निकालना होगा, अगर मान लीजिए कि हम लोगों को निकालना होगा 104 का वर्ग, तो 104 का यदि हम लोगों को वर्ग निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, 100 जोड़ 4 कर लेंगे इसका वर्ग। यदि हम लोगों को मान लीजिए कि 36 का वर्ग निकालना है तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे, 40 माइनस 4। अब यह a माइनस बी वाले फार्मूला पर बन जाएगा। तो इस तरह से भी करके हम लोग वर्ग निकाल सकते हैं आसान तरीकों से। अब हम लोग आते हैं
कि कौन सा संख्या सम संख्या का वर्ग कहलाएगा और कौन हम लोगों का विषम संख्या का वर्ग कहलाएगा। अगर हम लोगों को अगर 42 का यदि बताना होता तो फिर 42 में 42 का गुणा करेंगे, उसका वर्ग निकालकर फिर हम लोग पता करेंगे। इससे हम लोग आसान एक ट्रिक्स अपनाते हैं कि सम संख्या का वर्ग कैसे पता चलेगा और विषम संख्या का वर्ग कैसे पता चलेगा। हम लोग जानते हैं कि सम संख्या 0, 2, 4, 6, 8 होगा और विषम हो जाएगा 1, 3, 5, 7, 9 हो जाएगा। अगर हम इसका वर्ग निकालते हैं तो 0 का वर्ग 0, 2 का वर्ग 4, 4 चौका 16 6 हो जाएगा, 6 जाकर 36 6 हो जाएगा और 18 64 4 हो जाएगा। अर्थात हम लोग देखें कि सम संख्या का वर्ग सम ही हो रहा है। और यहां पर हम लोग देखें 1 का वर्ग 1, तितली का 9 हो गया, 50 25 5 हो गया, 7 7 49 9 हो जाएगा, 99 81 1 हो जाएगा। यहां भी हम लोग देख रहे हैं कि विषम संख्या का वर्ग विषम हो रहा है। अर्थात मेरे दिमाग में आ गया कि सम संख्या का वर्ग सम होगा और विषम संख्या का वर्ग विषम होगा। आइए इस तरीके से हम लोग इसको पता करते हैं कि कौन सा संख्या सम होगा और कौन सा संख्या विषम होगा। तो यदि हम लोग देखते हैं 169 यह संख्या है, तो यह सम संख्या का वर्ग है कि विषम संख्या का वर्ग है। तो इसको हम लोग पता करने के लिए क्या करेंगे, अंतिम अंक देखेंगे 9। तो 9 क्या है, विषम है। क्या है, विषम है। अर्थात ये क्या हो जाएगा, विषम संख्या का वर्ग, विषम संख्या का वर्ग। अब हम लोग एक चीज देखें कि 1296 ये क्या है, सम संख्या का वर्ग है कि विषम संख्या का वर्ग है। तो अंतिम में हम लोग इसे देख लेंगे। अंतिम में क्या है, 6 है और 6 सम संख्या है, इसलिए क्या हो जाएगा, सम संख्या का वर्ग हो जाएगा। ये हो जाएगा सम संख्या का वर्ग। बहुत ही आसान ट्रिक्स है, सम संख्या का वर्ग पता करना और विषम संख्या का वर्ग पता करना। हम लोग अंतिम संख्या देखेंगे, यदि सम होगा तो सम संख्या का वर्ग होगा और विषम होगा तो विषम संख्या का वर्ग होगा। तो बच्चों अब हम लोग अगले टॉपिक में अर्थात नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगले टॉपिक के साथ आएंगे। तब तक के लिए गुड बाय।